नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, मेरा उत्तराखंड किसी लंदन से कम नहीं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, जिस तरीके से जो हमारा उत्तराखंड है वो किसी देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और आज ये देखिए, जो हमारे उत्तराखंड के जिस तरीके से मोदी जी जब भी हमारा उत्तराखंड में आते हैं तो उनका हमारे से एक ही आह्वान होता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आनी चाहिए। आज ये देखिए, जो पहाड़ की जवानी है वो किस तरीके से हमारे जो युवाओं को एक रोजगार देने का काम कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ हमारा एक रिवर्स पलायन का भी काम चल रहा है। ये देखिए, जहाँ एक नदी जो हमारा एक पहाड़ों का स्रोत कहा जाता है ना, इसका कहीं ना कहीं एक जैसे एक मतलब इन पत्थरों को लगाकर ताकि जो यहाँ हमारे टूरिस्ट हैं वो आराम से आ सके। ये देखिए, जिस तरीके से जब हमारे तालाब बनते हैं, जो उसकी सौंदर्यकरण है वो कितना प्यारा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो ये देखिए। आज हमारा फिर पूरा सेरागांव एकजुट हुआ है। एकजुट किस लिए हुआ है? ये देखिए, पूरा एक जिस तरीके से इंसान की हमेशा एक सुचारू रूप से चलाने की एक व्यवस्था होती है, एक आजीविका होती है, उसको कहीं ना कहीं एक संचालन में लाने के लिए आज हमारे बड़ों से लेकर छोटों से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा ये देखिए जिस तरीके से किस तरीके से मेहनत करते हुए है ना। चलिए, थोड़ा अभी जो अभी काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम इनसे और जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जिस तरीके से यहाँ लोग आते हैं और जिस तरीके से यहाँ नशे का सेवन करते हैं, इसको लेकर ये क्या कहेंगे, और हमारी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये किस तरीके का आह्वान करेंगे हमारे माननीय उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और माननीय जिलाधिकारी श्री सोनिका सिंह IAS से। चलिए, अभी चलते हैं और थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं हमें एक नज़ारा, वही नज़ारा आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से भगवान राम के समय एक पुल से दूसरे पुल को जोड़ने का एक जिस तरीके से वानरों के माध्यम से एक संकेत दिया जा रहा था, ये देखिए उसी का एक नज़ारा देखने के कितने बड़े बड़े पत्थर हैं कहीं ना कहीं आज। और जिस तरीके से हमें हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने बताया कि वानर का मतलब क्या होता है कि वे नर जिनकी वाह हो, है ना, जिनके कार्यों की वाह की जाए। हमेशा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कहीं ना कहीं आज हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने ये साबित किया हुआ है कि जो हमारे कर्म है वही हमारे महान है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, जो आसानी से नहीं उठ पाते। ये देखिए, कहीं ना कहीं जब सब लोग एकजुट होते हैं, है ना, फिर अच्छे से अच्छी मुसीबत भी वो फीकी पड़ने लगती है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है और इस पत्थर को, है ना, इन लोगों ने इसकी क्या स्थिति कर दी है ना, हालांकि इसे इसकी स्थिति तक पहुंचाकर इसका दम लेंगे। चलिए, जिस क्षेत्र की हम सौंदर्यकरण देखते हैं, जिस क्षेत्र की हम स्वच्छता को देखते हैं, है ना, उसके पीछे वो स्वच्छ दून और सुंदर दून, है ना, जिस तरीके से कहा भी जाता है ये लोग ऐसे ही नहीं बनता। इसके पीछे जो वहाँ की क्षेत्र की स्थानीय लोगों की मेहनत होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक कायम देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ कुछ समय बाद एक तालाब बनकर तैयार हो जाएगा। तालाब इतना सुंदर होगा कि आप यहाँ आ सकते हो आराम से अपनी फैमिली के साथ थोड़ी देर एक चैन और अमन सुकून का आराम ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ हमारी देवभूमि उत्तराखंड में यहीं लोग आते हैं, यहाँ नशा करते हैं और जो बियर की बोतल है वो लोग यहीं छोड़ जाते हैं। तो मेरी उन सभी जो ये जितने भी सैलानी हैं वो जो यहाँ भी आते हैं ना, कृपया करके नशे से दूर रहें और जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है ना, इसको फैलाने के लिए कम से कम थोड़ा सा प्रयास करें। क्योंकि जो ये नशा है, जो यहाँ जब यहाँ बियर की बोतल होती है, जब इनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो इसका एक मस्तिष्क पर एक गलत मैसेज जाता है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अगर कोई वास्तव में नशा करने के लिए भी आता है तो कृपया करके वो अपनी बोतल अपने साथ ले जाए। क्योंकि यहाँ जो ये देखिए, मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँगा जो हमारा उत्तराखंड है ये कितना सुंदर है। चारों तरफ ये पहाड़ है ना, और जिस तरीके से ये हिमालय रेंज भी कहा जाता है।